ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सुरेश कुमार गर्ग आर्य। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 189 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 5वें सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक किया है। भूतेषु तत्श्रुतेः। नमस्ते स्वामी जी। जी। भूतेषु तत्श्रुते। पूर्व सूत्र में बताया गया था कि प्राण तेज के साथ मिल जाते हैं और तेज का आत्मा ही बताया गया था। तो इसमें पूर्व पक्षी ने इसका खंडन करते हुए यह प्रश्न यह उठाया, भूतेषु तत्श्रुते। तो इसमें कहा गया है, प्रश्नकर्ता कहता है कि तेज तो भूतों में गिना जाता है, ऐसा श्रुति बताती है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उस प्राण विषय श्रुति को भूतों में गणना होती है। आप कहते हैं कि आत्मा के साथ जुड़ता है, ऐसा कैसे? जी। छठा सूत्र है न एकस्मिन् दर्शयतः इहि। ओम स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें न एकस्मिन् दर्शयतो ही, इसमें तेज का अर्थ प्राण किया था। तो यह प्रश्न करता है, यह कहता है कि तेज में प्राण मिल जाता है, यह आप गलत अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि प्रमाण तो यह कहता है कि तेज का अर्थ आत्मा नहीं है। सबसे बढ़कर श्रुति होती है और आप श्रुति में बता रहे हैं कि तेज का अर्थ आत्मा है। तो श्रुति तेज का अर्थ भूतेषु बताती है, तो आप प्राण अध्यक्ष क्यों बता रहे हैं? श्रुति में तेज का अर्थ भूतों में गिना जाता है, जैसे पृथ्वी, वायु, व्याप है, तेज, वायु, आकाश है। तेज में भूतों की गणना की गई है। तो ये प्रश्नकर्ता कहते हैं कि प्राण अध्यक्ष रूपी तेज में कैसे बन सकता है? तो हमारा जो छठा सूत्र है, न एकस्मिन् दर्शयतो ही, प्राण तेजो असि, ये समाधानिक सूत्र है। ये कहता है कि जो आप कह रहे हैं कि तेज शब्द भूतों में गिना जाता है, तो पंचभूतों को कहने वाला यह तेज तो प्राण तेज असि ये कहा जा रहा है। तो श्रुति में निश्चित रूप से प्राण केवल भूतवाची शब्द तेज में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। एकस्मिन् तेजः, अग्निवाची तेज वायु में मिलता है, ऐसा नहीं है। आत्मा के साथ में अनेक और वस्तुएं भी विद्यमान होती हैं, जो जैसे महत रूपी बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तेज, अग्नि भी मिल जाते हैं। तेज ही मिल जाता है ऐसा नहीं है। तो इसमें मनुस्मृति बृहदारण्यक उपनिषद में 4-4-5 में पृथ्वी में, तेजो में, वायु में, आकाश में, तेजो में, इस सूत्र का प्रमाण देता है कि सभी आत्मा के साथ मिल जाते हैं और ये दोनों सही है। वह प्राण भी अनेकों में मिल जाता है और भौतिक अग्नि में भी मिल जाता है और आत्मा में भी मिल जाता है। तो अब इसमें प्रमाण आता है मनुस्मृति में 1:17 में कि अण्वयः मात्रा विनाशिन्यो दर्शाधानाम तो स्मृतः ताभि सार्धम इदम सर्वे संभवत्य अनुपूर्वशः। ये कहता है कि जो सब विनाश को दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद पंच महाभूत से यह संसार उत्पन्न होता है, तो क्रम से ये सारी चीजें क्रम से उत्पन्न होती हैं। मनुस्मृति में कहा है जैसे प्राण तेजो असि, ये प्रमाण में आत्मा का धर्म तेज है, यह आत्मा ऊष्मा वाला है। प्राण तेजो असि, ये तेज आत्मा का धर्म है। तो अस्य उपपत्तेः एव आत्मा ऊष्मा अस्य उपपत्तेः एव च एष ऊष्मा। वेदांत दर्शन के 4-2-11 सूत्र में बताया है कि आत्मा ऊष्मा वाला है, ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा गर्मी वाला है, ऐसा सूत्रकार महर्षि बृहदारण्यक ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो आपको
ट्रेन पकड़ना है कहीं आपको? नहीं स्वामी जी, ये बड़ा सूत्र है ना, थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा बोल देती हूँ तेज नहीं, तेज। ऐसा नहीं करना है ना, इतना तेज बोलो और गलतियां करो, उससे तो अच्छा है आराम से बोलिए, कम बोलिए लेकिन आराम से बोलिए। जी स्वामी जी। हाँ, धैर्य से। जैसे पीछे एक बार आपने बोला था, अच्छा बताया था ना, तो जी जी। उसको आपने उस अच्छे बताने से उस अच्छे बताने को कम कर दिया, बल्कि उस अच्छे बताने को और बढ़ाना चाहिए था आपको। तो जी वो शीघ्रता मत करिएगा जी। धन्यवाद। समाना च असृत्युपक्रमात् अमृतत्वं च अनुपोष्यः। जी नमस्ते स्वामी जी। जी प्रसंग चल रहा है, आत्मा शरीर से निकल रहा है। तो सूत्र 7 में सूत्रकार कह रहे हैं, समाना च आश्रिति उपक्रमाद अमृतत्वं च अनुपोष्य स एसो उत्क्रांति समाना भवति। अर्थात आत्मा का शरीर से निकलना समान है। विदुषाम ज्ञानीनाम साधारणानाम सर्वेषां, विद्वान ज्ञानी साधारण सभी मनुष्यों का शरीर से निकलना समान होता है। फर्क इतना होता है कि जो विदुषी ज्ञानी, इससे ज्ञानी को ग्रहण किया गया है कि वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, और साधारण से अज्ञानी ग्रहण किया गया है कि वो अगले जन्म की ओर प्रयाण करते हैं। आगे कहते हैं आश्रिति उपक्रमात्, उसको खोला है प्राण निसरण प्रारंभात, अर्थात प्राण निकलने के प्रारंभ से अमृतत्वं च अनुपोष्य, अमृतत्वं मोक्षम च अप्रविश्य, अर्थात अमृत तत्व को स्पर्श न करके उसको खोला है असंस्पृश्य, अर्थात उसको छुए बिना। ततः पूर्वम पूर्वम इति अर्थ, अर्थात तत से अर्थ लिया है अमृत तत्व से पहले पहले सभी आत्माओं का अगले अगले शरीर को धारण करना होता है। सूत्र का भाव ये है कि ज्ञानी व अज्ञानी दोनों की मरण काल में स्थिति समान होती है, जब तक शरीर में से प्राण न निकले। जो ज्ञानी होते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो अपने कर्मों के फल के अनुसार अगले अगले जन्म को प्रयाण करते हैं। जी, प्रसंग आपके सामने है, 8वां सूत्र है, तदा पीते है संसार व्यपदेशात्। तदा पीते है, तदा पीते को खोला है तत् आ पीते संसार व्यपदेशात्। तत् आ पीते तेजः खलु उत्क्रांति संक्रांत्योः अधिष्ठानम् आत्मनो लिंगम। तेजः खलु, ये जो तेज है ये क्या है? उत्क्रांति संक्रांत्योः अधिष्ठानम, उत्क्रांति का और संक्रांति का अधिष्ठान है, आधार है। ये तेज जो है उत्क्रांति का और संक्रांति का अधिष्ठानम, आधार है। उत्क्रांति का अर्थ होता है शरीर से निकलना, मृत्यु को प्राप्त होना, और संक्रांति का मतलब है जन्म लेना, शरीर को प्राप्त होना। तो तेज जो है उत्क्रांत होता है, शरीर से निकलता है, संक्रांत होता है, शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए उत्क्रांति और संक्रांति का अधिष्ठान है, आधार है। और आत्मनो लिंगम, और आत्मा का लिंग है। लिंगम का अर्थ खोला है सूक्ष्मम शरीरम वा, अथवा उसको सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हो। आत्मा का लिंग है अर्थात सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही तो बताता है आत्मा को। अगर सूक्ष्म शरीर ना हो तो आत्मा कैसे पता लगेगा आत्मा? क्योंकि ये जो विचार कर रहा है मन, ये निर्णय कर रही है बुद्धि, ये अहम की अनुभूति करा रहा है अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा का लिंग है। यावत संपत्ति ही ब्रह्म संपत्तिर भवेत् तावत प्रवर्तते। ये जो सूक्ष्म शरीर है
ये अगले अगले शरीर को प्राप्त होता रहता है यावत, जब तक संपत्ति नहीं मिलती है। संपत्ति को खोला है ब्रह्म संपत्ति, यावत ब्रह्म संपत्ति भवेत, जब तक ब्रह्म की संपत्ति ना मिले, ब्रह्म प्राप्ति ना मिले। ब्रह्म संपत्ति का मतलब ब्रह्म प्राप्ति। जब तक ब्रह्म प्राप्ति ना हो तब तक तावत प्रवर्तते, ये सूक्ष्म शरीर अगले अगले शरीर को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता रहता है। समझ में आ रहा है जी सबको? कुतः, कैसे कैसे आप कह सकते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, संसार व्यपदेशात् अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीर संसारो व्यपदिश्यते। अनेन आत्मलिंगेन, ये जो आत्मा का लिंग बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, इस आत्मा का लिंग बना हुआ सूक्ष्म शरीर के द्वारा संसारो व्यपदिश्यते, संसार का कथन किया जाता है। यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसारः, जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक संसार बना रहता है, और सूक्ष्म शरीर के नष्ट होते ही संसार समाप्त। तद ही संसार कारणम, तद ही संसार कारणम, वही तद, तद का मतलब सूक्ष्म शरीर, ही निश्चित रूप से, तद ही वह सूक्ष्म शरीर ही संसार कारणम, संसार का कारण है। अन्यथा मोक्ष संपद्यते, अगर सूक्ष्म शरीर नहीं है तो मोक्ष संपन्न हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैं शरीर को छोड़ करके निकला, मैं का मतलब कोई आत्मा की शरीर को छोड़ करके निकला, और जैसे आत्मा निकल गया वैसे स्थूल शरीर नष्ट हो गया और वैसे सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? मुक्ति, मोक्ष। कोई प्रलय तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं ही थोड़ा मर रहा हूं, सारे मर रहे हैं, तब तो प्रलय होगा। लेकिन केवल ही मैं शरीर को छोड़ के जा रहा हूं, मैं का मतलब कोई योगी समाधिस्थ व्यक्ति शरीर को छोड़ करके गया तो उसका शरीर तो समाप्त हो रहा है और उसका सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया, इसका मतलब है उसका मोक्ष। कैसे पता लगेगा? शास्त्र से पता लगेगा। तो कहते हैं तद ही संसार कारण, वो सूक्ष्म शरीर ही संसार का कारण है। अन्यथा, अन्यथा का मतलब जब सूक्ष्म शरीर नहीं रहा तो मोक्ष संपद्यते, फिर मोक्ष प्राप्त होता है। कैसे पता लगता है? कि शास्त्र कह रहा है, एषा संप्रसादः अस्मा शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एषः संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, बहुत बार आ चुका है ये वाक्य। कौन बताएंगे जी आप में से, संप्रसाद किसको कहते हैं? दो हाथ खड़े हैं, 3 4 5 6, अच्छी बात है। तो सुभाषिनी जी बताएंगी। हाँ जी स्वामी जी, जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा तो है, लेकिन जीवात्मा को संप्रसाद क्यों कहते, ये प्रश्न है। जीवात्मा को, हाँ जी, शांति मलिक बताएंगी। हाँ जी स्वामी जी, आत्मा को कहते हैं जब उसको विवेक हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है। जी, अनीता जी बताएंगी। हाँ स्वामी जी, जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है जीवात्मा, उसी को ही संप्रसाद कहा गया है। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जिस पर ईश्वर के गुणों की कृपा हुई है वह संप्रसाद, ईश्वर के गुणों को प्राप्त जिसने देखिए, जब कोई प्रश्न किया जा रहा है, शास्त्र से संबंधित जब प्रश्न किया जाता है, तो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। ममता जी बताएंगे। जी स्वामी जी नमस्ते। ध्यान का अभ्यास कर करके जब अध्यात्म प्रसाद को
निर्मलता व पवित्रता को प्राप्त करते हैं, उसको संप्रसाद कहा जाता है। ये उत्तर है। योग दर्शन आप में से जिन्होंने भी पढ़ा है उनको याद होना चाहिए, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। जो अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त होता है उसी को संप्रसाद कहते हैं। जी आगे बढ़ता हूं जी। तो ये संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है, जो अध्यात्म प्रसाद को जिसने प्राप्त किया है, जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं, अस्मा शरीरात समुत्थाय, जब इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलता है तो परम ज्योति उपसंपद्य, वो परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करता है। और जब परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करता है तब जाकर के स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने निज स्वरूप में आ जाता है, अर्थात अपने निज स्वरूप को अनुभव करता है। आज हम अपने निज स्वरूप को अनुभव नहीं करते। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ऐसा आज हम अनुभव नहीं करते। देखो, शब्दों से अनुभव करने की बात नहीं हो रही, व्यवहारिक तौर पर मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ये हम आज अनुभव नहीं करते। आपको समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही जी? अनिल जी? हमें शब्दों से ही समझ में आ रही है बात, लेकिन इसको कहीं उसका नहीं, शब्दों से, मेरा प्रश्न है शब्दों से ही पूछना है। शब्दों से समझ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या स्वामी जी समझ में आ रहा है? क्या आया? आप क्या पूछ रहे, यही भूल गया। जब ये भूली, प्रश्न ही भूल गए तो आपको समाधान कैसे समझ में आया होगा? आज नंदा जी बताएंगे। इसमें जो मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आत्मा के बारे में बोला जा रहा है जी। वो अपने स्वरूप से, स्वेन स्वरूपेण अभिनिष्पद्य, अपने निज स्वरूप में आता है। तो अपने निज स्वरूप में आता है, तो वो निज स्वरूप में जो आता है वो क्या स्थिति होती है? हाँ जी, प्रमोद जी बताएंगे क्या प्रश्न था? जी स्वामी जी, प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या किया था मैंने? आपने यही बोला था कि जो इसका क्या अर्थ है कि आत्मा नित्य शुद्ध वो जो मानता है जी, उसका क्या तात्पर्य है? हाँ, जो आत्मा अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानता है, इसका क्या तात्पर्य है? ये मेरा प्रश्न। तेज ना रहेंगे। योग दर्शन में है तथा स्वरूपे तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। नहीं, वो तो यही बात है, स्वरूपे अभिनिष्पद्यते और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब पूछ रहा था मैं। अब देखिए, इसका यह है कि शरीर और मन और आत्मा दोनों अलग, अस्मिता दोष दूर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है मैं दुखी नहीं रहूंगा फिर जी, और मैं आपको दुखी नहीं करूंगा फिर। शरीर में कुछ हो जाए तो हाय तौबा नहीं करूंगा फिर। मेरी पत्नी कुछ हो जाए तो मैं शांत रहूंगा, पति कुछ हो जाए तो भी शांत रहूंगी, बेटे को बेटी को कुछ भी हो जाता है, आई नो, मेरे को पता है मैं अपने निज स्वरूप में हूं, जैसे मैं हूं सामने वाले भी हैं, बस वो एहसास नहीं करता, लेकिन मैं तो कर रहा हूं ना। जब मैं कर रहा हूं तो मैं क्यों दुखी रहूंगा? ये है अपने निज स्वरूप में रहने का तात्पर्य। और हम क्या करते हैं आज? अपने निज स्वरूप में नहीं रहते, परेशान रहते, दुखी रहते, चिंतित रहते। ये बहुत बड़ी बात है ना, जब उस परमात्मा को पाकर के ही वो अपने स्वरूप में रहता है।
अन्यथा कैसे रहता है? वृत्ति सारूप्यम रहता है, जो अभी तेज नारायण जी ने बताया। अगली बात है हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थानुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि, कौन कह रहे हैं ये हमारा यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, कठोपनिषदकार। हंत, हंत ये संबोधन है। अरे मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। हंता एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। ते तुझे, इदम प्रवक्ष्यामि ये बात कहने जा रहा हूं। क्या क्या बात कहने जा रहा हूं? गुह्यम, ये बहुत गुह्य है, गोपनीय है, हर कोई आदमी नहीं समझ सकती इस बात। किस बात को? ब्रह्म को। हर कोई आदमी नहीं समझ सकता ब्रह्म को। क्यों जी? हम समझ पा रहे हैं ब्रह्म को? नहीं समझ पा रहे। अगर समझ पा रहे होते ना तो बस बेड़ा पार जल्दी हो जाएगा। हम नहीं समझ पा रहे का मतलब ये है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, दयालु, जो भी बोलते हैं हम लोग, ये तोता रटंत है, तोता रटंत। ईश्वर ऐसा, ईश्वर न्यायकारी है, ये है वो है, ईश्वर सबसे बड़ा है वो, ये हमारा एक तोते के समान रटा हुआ है। पर ब्रह्म को नहीं समझते, वो ऐसा है। अगर समझते हैं ना, बड़ा डर लगेगा, इतना डर लगेगा बस कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी इच्छा नहीं चल सकती। अगर मैं भगवान को, इस गुह्य ब्रह्म को अगर समझ लूं, इस रहस्यमय ब्रह्म को अगर समझ लूं, तो मैं अपनी इच्छा का कुछ नहीं करूंगा। आखिर मैं आत्मा हूं, स्वतंत्र हूं, अपनी इच्छा का नहीं करूंगा तो फिर क्या मतलब हुआ? यही तो समझना है हमको। अपनी इच्छा का मतलब यहाँ है स्वच्छंदता। आज हम स्वच्छंदता से करते हैं, स्वतंत्रता से नहीं करते। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में जमीन आसमान का अंतर है। स्वच्छंदता उसको कहते हैं कि अनुशासन को सामने न रखते हुए करना, और ये अनुशासन है ईश्वरीय संविधान। ईश्वर को सामने जब रखते हैं तो हम स्वतंत्र होकर के काम करेंगे, अर्थात नियम पूर्वक काम करेंगे। फिर मैं अपनी इच्छा नहीं चलाऊंगा ना, अपनी मेरी मर्जी में झूठ बोलूंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। अब ये जो स्वच्छंदता है ये नहीं चलेगी मेरी, क्योंकि मैं ब्रह्म को समझता हूं, उसके रहस्य को समझता हूं। तो गुह्यम ब्रह्म, ये बहुत रहस्यमय है ब्रह्म। इस रहस्यमय ब्रह्म को हर कोई नहीं जान सकता। और ये कैसा है? सनातनम, ये सनातन है, हमेशा से है, हमेशा हमारे सामने विराजमान है, हमेशा में देख सुन जान रहा है। उसकी दृष्टि से हम ओझल कभी नहीं हो सकते। ये उसकी सनातनता है। यथाच मरणम प्राप्य आत्मा गौतमा, हे गौतम, हे नचिकेता, गौतम इसलिए कहते हैं, गौतम गोत्र के हैं इसलिए गौतम कहा है। हे गौतम, हे नचिकेता, आत्मा यथा मरणम प्राप्य, जैसे ही आत्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो क्या करता है? अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आत्मा हैं, अन्य योनि प्रपद्यन्ते, अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं। शरीरत्वाय देहिना, अलग अलग शरीरों को धारण करने के लिए अलग अलग योनियों में चले जाते। कैसे जाते हैं? एक उदाहरण से समझा रहे हैं। स्थानुम अन्य अनुसंयन्ति, कुछ स्थानों को प्राप्त होते हैं। स्थानों का मतलब होता है वृक्ष, वनस्पति आदि जो ठहरे हुए रहते हैं,
स्थानु का मतलब है जो ठहरे हुए प्राणी है। हाँ जी शकुंतला जी, कैलिफोर्निया में जाकर के देखा मैंने जो बोला था, ये अभी पता लगता अगर देखा होता तो आप जी जी ले जाओ। हाँ वीकेंड्स में ले जाओ बेटी को और ले जा करके वहां देखो क्या वृक्ष है, हजारों साल से, हजारों साल से दुनिया का सबसे बड़े बड़े वृक्ष है वहां पर। और इतने मोटे वृक्ष हैं, एक छोटा सा घर बना सकते उस वृक्ष के अंदर आप, इतने मोटे। और वहां कुछ नहीं है, बस उनको देखने के लिए जाते। तो स्थानुम अन्य प्रपद्यन्ते, कुछ आत्मा ऐसे ऐसे स्थावर योनि को, ऐसे ठहरे हुए योनि को प्राप्त होते हैं और हजारों हजारों साल तक एक जगह आपको रहना पड़ेगा। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है आपके और जैसा शास्त्र में सुना जाता है कि ऐसे कर्म से ऐसी योनि को, ऐसे कर्म से ऐसे योनि को प्राप्त होते हैं, तो यथा कर्म जैसे जैसे उन आत्माओं के कर्म होते हैं और यथा श्रुतम जैसा जैसा शास्त्रों में सुना जाता है उस योनि को वो प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उस गुह्य ब्रह्म को, उस सनातन ब्रह्म को, वो जो निरंतर हमें देख सुन जान रहा है, हमारे सम्मुख विराजमान है, उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। इसलिए स्वच्छंद होकर के, अवसर पा करके हम अपनी स्वच्छंदता से उन कर्मों को करते हैं जिन कर्मों के कारण से इन अलग अलग योनियों को प्राप्त होना पड़ता है। ये बात नचिकेता को यमाचार्य समझा रहे। इसलिए उस गुह्य ब्रह्म को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको सुनो, समझो। अगर उसको समझ लिया है तो ये स्थिति तुम्हारी नहीं होगी, ये इसका तात्पर्य है। एक गीता का भी वाक्य दिया है भाष्यकार ने, आ ब्रह्म भुवनाथ लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। आ ब्रह्म भुवनाथ लोकाः, बहुत सारे लोक हैं जी। अब योग दर्शन आप में से पढ़ें तो योग दर्शन के तीसरे पाद में, विभूति पाद में बहुत सारे लोक बताए। वहां पर 3 लोक तो प्रमुख लोक है, उसके अलावा बहुत लोक, लोकांतर बोला है ना संध्या में, लोक लोकांतर, पता नहीं कितने लोक है। तो कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक तक का मतलब इससे पहले बहुत सारे लोक है, पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, चंद्रलोक है, सूर्य लोक है, ऐसे बहुत सारे लोक है। कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाथ, ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म भुवनाथ का मतलब होता है, ब्रह्म भुवन कहते लोक, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्मलोक, और आ ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्मलोक तक। लोकाः, जितने भी लोक है, नीचे से लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उन लोकों में जो जा रहे हैं, पुनरावर्तिना, उन लोकों में जाने वाले सब के सब पुनरावर्तिना, दोबारा लौट करके आते हैं। हे अर्जुन, इसलिए वो काम करो जो दोबारा लौट करके आना ना पड़े, ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ, वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ, वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति बना रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही
संसार का व्यवहार होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, यहाँ पर जो व्यपदिश्यते है वो व्यवहार के लिए हुआ है कहाँ? या जो दूसरी जो पृष्ठ में प्रथम पंक्ति के अंतिम में जो है, प्रथम पंक्ति अंतिम व्यपदिश्यते संसार। व्यपदिश्यते व्यवहार होता है, व्यपदेश होता है, उपदेश होता है, वर्णन होता है। जी जी, आगे उपदेश इस अर्थ में आया था, यहाँ पर व्यवहार अर्थ में प्रयोग हुआ है। हाँ, बहुत सारे अर्थ होते हैं। जी जी आचार्य। नरेंद्र पाल जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मोक्ष से पुनर्जन्म में तो फिर नई जो है सूक्ष्म शरीर मिला। हाँ जी, मोक्ष से जब वापस लौटते हैं जी, आत्मा, तो इसका मतलब नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब कोई योगी आज शरीर छोड़ करके जा रहा है तो उसका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, स्थूल शरीर भी समाप्त होता है। तो जब मोक्ष से लौट के आएगा तो उसके लिए नया सूक्ष्म शरीर बना करके देता है। और आज जा रहा है तो जब मोक्ष का पीरियड समाप्त होता है तो आज के दिन ही आएंगे लौट करके, जो भी उस समय सृष्टि होगी। तो उस समय जो सृष्टि होगी उस समय आज के दिन जब लौट के आएगा मुक्ति से, तब उसको सूक्ष्म शरीर भी नया बना करके देता है। ठीक है जी। माँ जो है आटा लेकर के रोटी बनाती, सारा आटा लेकर के नहीं बनाती रोटी, आटा बना के रखती है, कभी भी काम आ जाए। कौन सी माँ की बात कर रहा हूं? जो रोज कमाओ रोज खाओ वाली माता जी। आप लोगों की माताएं नहीं, जिनके पास अंबार लगा हुआ है। तो मान लीजिए आज आटा खरीद करके ले और जितना लाए उतना सारा बनाती नहीं है रोटी, थोड़ा सा रखती है इमरजेंसी के लिए। तो भगवान भी जब संसार बनाता है और संसार बना करके, संसार बनाने का मतलब सब कुछ बनाता है, सूक्ष्म शरीर आदि सब बनाता है, जो पीछे बताया था वहां सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृतिर महान महतो अहंकार, वो जब बताया है तो वो सब बना करके जिस जिसको देना दे दिया है। फिर भी कुछ रहता है, फिर उनको नया बना करके देगा, ऐसा। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, जो प्राण है, ये 10 प्राण, एक तो अपने 10 प्राण ही होते हैं, उपनिषद में लेते हैं, और इंद्रियों को भी गिनते हैं, तो इसमें दोनों मिक्स है या एक ही प्राण को लिया जाएगा? इसमें सब मिक्स है। प्राण का मतलब सब, इंद्रिया भी ले सकते हैं और प्राण भी, 10 प्राण भी ले सकते। राजकुमारी जी को क्या कहना है? पूज्य स्वामी जी नमस्ते। फिर जब वो मोक्ष में ईश्वर के साथ आनंद भोगता है, उसको फिर सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं होती, ईश्वर ही उसके सब काम करता है। हाँ, कराता रहेगा ईश्वरी। अच्छा, ईश्वरी सब धन्यवाद। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, स्वामी यहाँ तर्थ तेज है, किंतु आ पीते, पीते का अर्थ क्या है स्वामी जी? पीते ही, पीते आपने पढ़ा है ना, पीती पीता, ये पढ़ा था ना, चन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये। पीति का अर्थ क्या है? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो तत् आपीते, मोक्ष होने तक, ब्रह्म प्राप्ति होने तक, ठीक है, वही पीती है यहाँ पर। क्योंकि वहां पीतये में तो चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पीते है जो है षष्ठी विभक्ति है। ठीक है सर। आगे बढ़ रहा हूं जी। सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, सूक्ष्मं प्रमाणतः च तथा उपलब्धे।
अथ च तदिदं तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम प्रमाणता सूक्ष्ममस्ति। अथ च एक और बात कहना चाहते हैं, तदिदम तेजो रूपम आत्मलिंगम, वह ये जो तेजो रूप आत्मलिंग है अर्थात सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ तेज शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आ रहा है। प्राणा तेजसी जो बोला है, प्राण तेज में मिल जाता है अर्थात आत्मा में मिल जाता बोला है, अर्थात सूक्ष्म शरीर में मिल जाता है। एक ही बात है, तो सब में मिलता है, तो वहां आत्मा भी है सूक्ष्म शरीर भी है। तो यहाँ कह रहे हैं अतः एक और बात है, तदिदम तेजो रूपम, वह जो तेजो स्वरूप है अर्थात आत्मलिंग है अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति, प्रमाण से सूक्ष्म है। प्रमाण का मतलब है जो आंख से आंख प्रमाण है, यहाँ पर कान प्रमाण है, यहाँ पर इन प्रमाणों से वो सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म शरीर है आंखों से, कानों से, जिह्वा से, घ्राण से, ये सूक्ष्म है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये स्थूल है, इनसे वो सूक्ष्म है। ये बात समझ में आ रही है आप? सूक्ष्म शरीरम प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय रूपी प्रमाण से वो सूक्ष्म है। तथा उपलब्धे, ऐसा ही उपलब्ध होने से, जीवात्मना साकम स्थूल शरीराद यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्यो निष्क्रमणोपलब्धे, निष्क्रमण प्रसंगा, जीवात्मना साकम, जीवात्मा के साकम, साकम का मतलब है साथ, जीवात्मा के साथ स्थूल शरीरात, स्थूल शरीर से, यद्वा अथवा यूं भी कह सकते स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्य, स्थूल शरीर से संबंधित जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों से निष्क्रमण उपलब्धि, उन नाड़ियों के माध्यम से बाहर निकलने की उपलब्धि शास्त्रों में होने से। जब आत्मा निकलता है तो कहां से निकलता है? तो स्थूल शरीर से स्थूल शरीर संबंधी जो नाड़ियां हैं अर्थात स्थूल शरीर में रहने वाली जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों से निष्क्रमण, बाहर निकलने की उपलब्धि होने से, अर्थात सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में रहने वाली जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों के माध्यम से जीवात्मा बाहर निकलने की उपलब्धि शास्त्रों में होने से। निष्क्रमणोपलब्धि को खोला है निष्क्रमण प्रसंगात, बाहर निकलने का प्रसंग शास्त्रों में होने से। कहाँ है? कहते हैं विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। देखिएगा, मेरा नाम भी विश्वंग है और नाड़ियों का नाम भी विश्वंग है, परमात्मा का नाम भी विश्वंग है, हर जीवात्मा को भी विश्वंग कहते हैं। ऐसे विश्वंग शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। आप लोग अगर हिंदी में मेरा नाम जैसा लिखा है वैसा ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत कुछ आएगा वहां पर, और मेरे बारे में भी आएगा, देखना, ठीक है? आप इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं गूगल में। तो यहाँ विश्वंग का मतलब है सब ओर जाने वाली नाड़ियां, अन्य विश्वंग, बाकी नाड़ियां सब ओर से जाती हैं शरीर की, तो शरीर के सब ओर जाने वाली नाड़ियों में से किसी भी नाड़ी से उत्क्रमणे भवन्ति, वो जीवात्माएं बाहर निकलती हैं। ये प्रसंग वहां आया है, हृदय से बहुत सारी नाड़ियां निकलती और एक नाड़ी जो है ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन करती है। उस नाड़ी से तो योगी, ब्रह्मनिष्ठ, समाधिस्थ, मोक्ष के योग्य जो आत्मा है वो ऊपर से ऊर्ध्वगमन करता है, और बाकी सब आत्माएं जो है विश्वंग अन्य, बाकी सब आत्माएं विश्वंग
शरीर के चारों ओर फैली हुई जो नाड़ियां हैं उनकी ओर से उत्क्रमणे भवंती, बाहर निकलने में या बाहर निकलती हैं। अर्थात हमारी आत्मा जब शरीर से निकलती तो किसी भी नाड़ी से बाहर निकलेगी, लेकिन योगी की जो आत्मा ऊपर से निकलती है, ऊर्ध्वगमन करती है, इसका तात्पर्य। एषा आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः। तो दूसरी उपनिषद से एक और प्रमाण दे रहे हैं, एषा आत्मा, ये जो जीवात्मा है, निष्क्रामति, बाहर निकलता है। कहां से? चक्षुष्टः, आंख से निकल सकता है क्योंकि नाड़ी आंख की ओर भी आ रही है। मूर्धनः, मूर्धा से भी, सिर से भी निकल सकता है। मूर्धा का मतलब है यहाँ पर मस्तक। अन्येभ्यो व शरीर देशेभ्य, शरीर के किसी भी देश से वो आत्मा निष्क्रामति, बाहर निकल सकता है। तो जिस देश की ओर ले जाओ, यानी शरीर के जिस देश से भी निकलता है आत्मा, उस देश में भी नाड़ी फैली हुई है, अर्थात वो नाड़ी के माध्यम से बाहर निकलती है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है। इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है। इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है, इसलिए वह शब्द प्रमाण से जाना जाता है। इसलिए वह शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है, इसलिए वह शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अभी हमने 7वें सूत्र में यहाँ देखा था कि मृत्यु जो शरीर से आत्मा निकलती है, सबका, ज्ञानी अज्ञानी सबका समान रूप से निकलती है। फिर यहाँ योगी का विभेद क्यों दिया स्वामी जी? ऐसा है, वहां ये एक बात कही गई थी, और अपने योगेश जी ने भी एक बात, निकलने का जो प्रोसेस है सबका समान होता है जी। शरीर से निकलने का प्रोसेस है सबका समान होता है, ठीक है। बाहर निकलने का जो स्थिति होती है वो सबका समान होता है। इसका ये मतलब है ऊर्ध्वगमन करता है, ये तो केवल एक कथन मात्र है। ऐसा नहीं समझना आत्मा जो ऊपर से यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। ऊर्ध्वगमन का मतलब होता है कि ऊर्ध्वगमन शब्द जो है ये पारिभाषिक है, अर्थात एक सिंबल है। ऊर्ध्वगमन उसके लिए कहते हैं जो ज्योति की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर बढ़ना, ज्ञान की ओर बढ़ना, ईश्वर की ओर बढ़ना। और जो बाकी जो आत्मा है वो अलग अलग नाड़ियों से निकलते का मतलब है शरीर के अलग अलग अंगों से वो नीचे की ओर, अंधकार की ओर जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म के लिए जाते हैं। पुनर्जन्म को प्राप्त करना एक प्रकार से दुख को प्राप्त करना है, इस तरह समझना है। जी तो जी हम ये समझ सकते हैं कि जो उस ऊर्ध्व गमन की तरफ जो निकलने वाली आत्माएं हैं वो अमृत को स्पर्श करते हुए मुक्ति के मार्ग को प्राप्त होती है, और जो अन्य मार्गों से निकलती है वो पुनर्जन्म में आ जाती है स्वामी जी। हाँ जी, ठीक है जी। नोपमर्देनातः, नोपमर्देनातः
अतः उपमर्देन न, अतः कारणात् सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन स्थूल शरीर नाशेन सह नेदम सूक्ष्म शरीरम नश्यते। केवल एक स्पष्टीकरण के रूप में सूत्र दिया है, न उपमर्देन, अतः उपमर्देन न, अतः अर्थात कारणात् सूक्ष्मत्वात्, अतः कारणात् इसी कारण से, किस कारण से? सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण से। किससे? स्थूल शरीर के कारण। स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की अपेक्षा ये जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत सूक्ष्म होने के कारण से शरीर उपमर्देन, शरीर के नाश के कारण से, अर्थात स्थूल शरीर नाशेन सह, स्थूल शरीर के नाश के साथ न इदम सूक्ष्म शरीरम नश्यते, ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। सरल शब्दों में मैं ये बोलूं, इसी कारण से ये जो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होने के कारण से स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उसके साथ ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। इसी कारण से नष्ट नहीं होता क्योंकि वो सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म तत्व लंबे काल तक रहता है, स्थूल तत्व लंबे काल तक नहीं रहता है। यही कारण है स्थूल शरीर के नाश के साथ सूक्ष्म शरीर नाश नहीं होता है। जैसे मोबाइल खराब हो गया लेकिन सिम कार्ड खराब नहीं हुआ, समझ रहे हैं? मोबाइल तो खराब हो गया लेकिन सिम कार्ड खराब नहीं हुआ, इसलिए तो आप दूसरा मोबाइल लेकर के सिम कार्ड उसमें डालते हो, क्योंकि वो चिप है ना। सिम कार्ड क्या है? वो चिप है, उसी में तो सारा सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा डाटा है, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता है। या कोई ट्रक के नीचे आ जाए या कोई ऐसा उसको कुचल दे तो एक अलग बात है, वैसे नहीं होने वाला है खराब। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, मोबाइल के समान स्थूल शरीर है और चिप के समान, सिम कार्ड के समान सूक्ष्म शरीर है, यही कहना चाहते सूत्रार्थ। इसीलिए वह सूक्ष्म शरीर, इसीलिए वह सूक्ष्म शरीर, इसीलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है, स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। इसीलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। ग्यारहवां सूत्र, अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा, अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा, अस्य उपपत्तेः एव च एष ऊष्मा, अथ च अस्य आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उपपत्तेः उपपन्नत्वात् विद्यमानत्वात् एष ऊष्मा स्थूल शरीरे जीवत अवस्थायाम उपलभ्यते। ये जो ऊष्मा, आत्मा की ऊष्मा बताए ना, वो वास्तव में आत्मा की ऊष्मा नहीं, वो सूक्ष्म शरीर की ऊष्मा है। आत्मा की भी बोला जाता है और सूक्ष्म शरीर का भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों के लिए बोला जा सकता है। कहते हैं अतच, एक और बात कहना चाहते हैं, अस्य आत्मलिंगस्य, इस आत्मा का जो लिंग है अर्थात सूक्ष्म शरीरस्य, ये जो आत्मा का लिंग सूक्ष्म शरीर है, इसका या इसके उपपत्ते है, उपपत्ते को बोला है उपपन्नत्वात्, उपपन्नत्वात् को बोला है विद्यमानत्वात्। अतच एक और बात है, अस्य आत्मलिंगस्य, इस आत्मा का जो लिंग है अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के उपपत्ति होने से, उपपत्ति होने से, उपपन्न होने से अर्थात विद्यमान होने से, इस सूक्ष्म शरीर के विद्यमान होने के कारण से एष ऊष्मा, ये जो ऊष्मा है शरीर में, स्थूल शरीर है,
एषा ऊष्मा स्थूल शरीर है, ये जो स्थूल शरीर में जो गर्मी है, ऊष्मा है, जीवत अवस्थायाम उपलब्ध, जीवित अवस्था में उपलब्ध होता है, मर जाए तब उपलब्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का ऊष्मा है। सूक्ष्म शरीर निकल गया तो फिर उस शरीर स्थूल शरीर में ऊष्मा नहीं रहती, इसलिए शरीर ठंडा हो जाता है। वो आत्मा के कारण कहो, सूक्ष्म शरीर के कारण से कहो, दोनों के कारण से कहो, एक ही बात है। यदि ही स्थूल शरीर से ऊष्मा भवे, यदि कोई ये कहे नहीं जी ये ऊष्मा तो स्थूल शरीर का ही है, यदि ही स्थूल शरीर से ऊष्मा भवे, यदि ये ऊष्मा स्थूल शरीर की होती तर्हि, तब तो मृतावस्थायां वर्तमाने अपि स्थूल शरीरे अन्येषु च रूपादिषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु ऊष्मा उपलभ्येता। माइक बंद करके रखिए। यदि ये ऊष्मा स्थूल शरीर की होती तर्हि, तब मृतावस्थायां, मृत्यु की अवस्था में, वर्तमाने अपि स्थूल शरीर, मृत्यु की स्थिति में स्थूल शरीर के रहने पर भी, अन्येषु च रूपादिषु, जैसे बाकी रूप स्पर्श गंध ये सब विद्यमान है, तद्गुणेषु विद्यमानेषु, उन गुणों के रहने पर भी ऊष्मा अपि उपलब्धेता, ऊष्मा भी वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। जो शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, स्थूल शरीर विद्यमान है लेकिन मृत अवस्था में है, तो अन्येषु च रूपादेषु, जो बाकी रूप आदि गुण है उस शरीर में, मतलब शरीर का रूप दिखाई दे रहा है, छुओगे तो शरीर का स्पर्श भी आपको दिखाई दे रहा है, सूंघो तो गंध भी दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे शरीर के अन्य रूपादि गुण उपलब्ध हो रहे हैं, विद्यमान है वहां पर, यदि ये ऊष्मा स्थूल शरीर की ही होती तो उसको भी उपलब्ध होना चाहिए था, न च उपलब्ध थे, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रही है ऊष्मा। तस्मात्, इसीलिए आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य ऊष्मा धर्म, इसलिए जो आत्मा का लिंग जो सूक्ष्म शरीर है उसी का धर्म है ऊष्मा, किसी और का नहीं। तच्च आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छति। तच्च आत्मलिंगम, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा का लिंग है, आत्मा को पहचानने का साधन है। कौन सूक्ष्म शरीर? आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छति, आत्मा के साथ साथ वो सूक्ष्म शरीर भी इस स्थूल शरीर से निकल जाता है मृत्यु की स्थिति में। इसको समझाने के लिए एक प्रमाण दिया है, तदेव सक्तः सहकर्मणा एति लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य। तदेव सक्तः सहकर्मणा, मरण काल, प्रसंग चल रहा है मृत्यु का, मरण काल में, मृत्यु के काल में आत्मा का जो लिंग है, आत्मा को पहचानने का जो साधन है मन, वो मन जो है तदेव सक्ता, उस आत्मा के साथ ही लगा रहता है, अर्थात उस आत्मा के साथ ही जुड़ा रहता है। केवल मन ही नहीं जुड़ा रहता है, सहकर्मणा, अपने कर्मों के साथ आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि मन अकेला नहीं जाता, अपने कर्मों को साथ लेके जा रहा होता है। इसलिए उसको लिंगम, उसको लिंग कहते हैं, आत्मा का वो लिंग है। कौन है वो? मना। यत्र निषक्तम अस्या, जहां ये विराजमान है, जिस आत्मा के साथ वो विराजमान है, ऐसा वो मन, वो केवल मन नहीं जा रहा है आत्मा के साथ, कर्मों को साथ लेकर के जा रहा है, और वो हमेशा आत्मा के साथ ही सक्तः जुड़ा रहता है। अयस्कांत मणिकल्पम कहा है मन को, चुंबक के समान आत्मा के साथ चिपका रहता है।
सन्निधि मात्रोपकारी, आत्मा के पास रह करके आत्मा का उपकार करता है ये मन, योग कहता है ऐसा। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। यह जो शरीर की ऊष्मा है, यह जो शरीर की ऊष्मा है, यह जो शरीर की ऊष्मा है, वह सूक्ष्म शरीर की है। यह जो शरीर की ऊष्मा है वह सूक्ष्म शरीर की है। यह बात युक्ति से समझ में आती है। यह बात युक्ति से समझ में आती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। यह जो शरीर की ऊष्मा है वह सूक्ष्म शरीर की है, यह बात युक्ति से समझ में आती है। अजीत जी का पहले का है या कोई नया प्रश्न है? नया है स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी, ये जो योगी की आत्मा की क्रांति होती है तो वो एक जगह उसमें देख रहा था कि इंगला पिंगला और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी से होती है, ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी? हाँ जी, है जी जी जी। बाकी अन्य नाड़ियों से सामान्य लोगों के निकलती है, योगियों की सुषुम्ना से निकलती है, इस तरह का दिया था। हाँ ऐसा है जी, बिल्कुल है जी। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, अंतिम में जो निःशब्दमस्य है इसको जुड़ नहीं पा रहा है। अस्य मनः निसक्तम सहकर्मणा, ये जो जीवात्मा है इसके साथ, निसक्तम का मतलब है इसके साथ जुड़ा रहता है। ये जो लिंग रूपी मन है जहां इस आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, मृत्यु के काल में ये जो आत्मा निकलता है उसके साथ जुड़ा रह करके ही निकलता है। ठीक है जी। बाकी पूरा वाक्य का अर्थ देखना हो तो बृहदारण्यक में जाओ, वहां खोल करके एक एक शब्द का अर्थ देख लेना। वर्मा जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो आपने लिंग बोला मन का लिंग आत्मा के साथ, तो फिर तो ऊष्मा आत्मा की होगी ना स्वामी जी? नहीं, ऊष्मा का मतलब शरीर में जो गर्मी होती है ना, गर्मी, हाँ जी हाँ जी। शरीर जो गर्म रहता है, शरीर का तापमान जो गर्म रहता है वो जीवात्मा का स्वयं का नहीं है, उसमें ऐसा कोई भौतिक गर्मी नहीं होती है, वो सूक्ष्म शरीर का है, ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है जी। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी, फिर वो आत्मा का तेज जो बताया है वो चला जाता है तो फिर वो ऐसा नहीं, फिर ठंडा हो जाता है, मतलब उसमें तेज बताया ना आत्मा में। ने तेज का अर्थ आत्मा बताया, लेकिन वो आत्मा जो है वो लिंग शरीर है, अर्थात सूक्ष्म शरीर है। आत्मा मोटे तौर पर बोलते हैं ना, संस्कार कहाँ रहते हैं जी? आत्मा में रहते हैं। बोलते नहीं बोलते? संस्कार तो आत्मा में पढ़ते हैं, आत्मा में थोड़े पढ़ते हैं, वो मन में पढ़ते हैं, लेकिन बोला ये जाता है आत्मा में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। धन्यवाद स्वामी। ओम शांति शांति शांति। क्या बात है, आज कक्षा नहीं रिकॉर्ड हुई है? स्वामी जी, इसमें तो लाल बिंदी दिखाई दे रही है रिकॉर्डिंग वाली। हाँ जी, इसमें रिकॉर्डिंग की बिंदी दिखाई दे रही है लाल वाली, जो प्रतिदिन होती है ना वो। हो रही है, वहां पर तो हो रही है, वहां तो होती है। अब आपको मिलने में टाइम लगेगा, मैं उनको बोल दूंगा। जी जी, आज ऑन करना बंद कर दिया लगता है, कोई बात नहीं।